So students, this is continuation of the previous video, lecture 2, in which we were discussing the applications of different types of inertias. One more question is there. A person jumping from a bus, jumping from a moving bus basically, right, falls in the direction of motion of a bus. Why? तो बच्चे हम सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि ये सपोज़ बस है हमारे पास, ठीक है, और ये बस मोशन में है, सपोज़ ये इस तरफ चल रही है। तो आप जब इस चलती हुई बस में से जंप करते हो, बाहर को आपने जंप किया ऐसे, ठीक है, तो हुआ क्या, आपके जो लोअर बॉडी थी, आपकी लोअर बॉडी तो ग्राउंड के साथ टच होके रेस्ट पे आ गई, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट पे नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मोशन में ही रहना चाहती है, क्योंकि बस में वो मोशन में थी ना पहले, तो अब भी वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, जो बॉडी है वो अपर बॉडी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो आगे को हम फॉरवर्ड को, मतलब जिस डायरेक्शन में बस जा रही थी उसी डायरेक्शन में हम आगे को गिर जाते हैं, ठीक है। सो लोअर बॉडी कम्स टू रेस्ट ऑन टचिंग द ग्राउंड, बट अपर बॉडी टेंड्स टू बी इन मोशन ड्यू टू inertia of motion. That is why it happens. Next is when we switch off a fan, it continues to rotate for a while. Why? अब ये आपने देखा है, जब भी आप स्विच ऑफ करते हो फैन को तो एकदम से बंद नहीं हो जाता, ये कुछ रोटेशंस के बाद पूरा बंद होता है, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि ये मूव कर रहा था, रोटेट कर रहा था, आपने चाहे उसकी सप्लाई को बंद कर दिया, बट इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये उसी स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। सो इट्स आंसर इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, फैन जो है उसी स्टेट में रहना चाहता है एंड हेंस इट कंटिन्यूज टू रोटेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट इज व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक, ठीक है, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन व्हाई। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या करते हैं हम, सपोज ये हमारे पास कारपेट है, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स हो गए, और जैसे ही हम इसको स्टिक के साथ बीट करते हैं तो क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल इसमें रेस्ट पे थे वो मोशन में आने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। कारपेट जो है वो मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स मोशन में नहीं आना चाहते, दे वॉन्ट टू बी एट रेस्ट, जिसकी वजह से वो उस कारपेट को छोड़ देते हैं और वो अलग से मतलब उस वहाँ से अलग होकर इकट्ठे हो जाते हैं। सो दैट्स वाई व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद द स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। The main reason for it is inertia of rest. Answer is carpet comes in motion when beaten with the stick, ठीक है। जब आप उसको बीट करोगे स्टिक के साथ तो कारपेट आपका मूव करेगा, बट डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू बी एट रेस्ट ड्यू टू inertia of rest। वो नहीं चाहते मोशन में आना, ठीक है, दे टेंड टू बी एट रेस्ट ड्यू टू inertia of rest, hence dust comes out of the carpet. Next question is, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? ये हम जनरली देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं बस के ऊपर सामान रखते हैं तो हम उसको बांध लेते हैं, क्यों? ताकि वो सामान हमारा गिरे ना, ठीक है। सो द आंसर इज, क्यों हम उस सामान को बांध के रखते हैं? टू अवॉइड द फॉलिंग ऑफ लगेज ड्यू टू inertia ऑफ रेस्ट, inertia ऑफ मोशन, inertia ऑफ डायरेक्शन। नाउ बच्चे यू विल थिंक कि यहाँ पे तीनों केस हम नाम ले रहे हैं इनका, inertia ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, क्योंकि जो भी आपकी बस है इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन एट एनी मोमेंट, राइट, इट मे कम एट रेस्ट एट एनी टाइम, इट विल कम इन मोशन, राइट। तो उसका जो भी मोशन है वो हमेशा फिक्स्ड नहीं है, तो एनीथिंग कैन अक्कर, सो इसलिए वी आर काउंटिंग ऑल द थ्री, सो ताकि सामान आपका किसी भी सिचुएशन में ना गिरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why leaves get detached when
वी वाइब्रसली शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री। अब जैसे ही हम इतना ट्री की ब्रांच को शेक करेंगे तो हम देखते हैं उसके जो लीव्स हैं वो अलग होके गिर जाते हैं नीचे। अगेन ऐसा क्यों है? वो लीव्स रेस्ट पे हैं। जैसे ही आपने उसको ज़ोर से मूव करवाया उसकी ब्रांच को, तो वो लीव्स जो हो गए वो मोशन में नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, वो मोशन में नहीं आना चाहते हैं, तो होता क्या है, वो डिटैच हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। दे आर एट रेस्ट, they want to be at rest. So the answer is due to inertia of rest. Next is when a bus takes a sudden turn. बच्चे अभी तक हमने जितनी सिचुएशंस करी हैं तो हमने देखा कि बस स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, मतलब रेस्ट से मोशन में आ रही है या मोशन से रेस्ट में आ रही है, तो हमने लगाया इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या है, बस टर्न ले रही है। ठीक है, सपोज यहाँ पे ऐसे टर्न लिया जा रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, बस जैसे ही टर्न लेगी अपना ऐसे सडन टर्न, स्पेशली द पैसेंजर्स एक्सपीरियंस जर्क इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब होता क्या है, अब देखिए आपकी जो गाड़ी थी वो ऐसे जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे सडन टर्न आया तो पैसेंजर्स भी ऐसे ही मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बस इधर को मूव कर गई तो लोअर बॉडी ने तो ठीक है मान लिया, लेकिन अपर बॉडी नहीं मानती। ठीक है, अपर बॉडी नहीं जा रही उधर, तो वो क्या कहेगी, वो उसी डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करती है जिधर को पहले बस जा रही थी। तो होता क्या है, बस अगर इधर को जा रही है तो वो उनकी बॉडी आउटवर्ड की तरफ थोड़ी सी उनको जर्क फील होता है, एंड दे हेंस दे एक्सपीरियंस जर्क इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो द आंसर इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि इसी की वजह से अपर बॉडी जो है उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है जिधर वो पहले जा रही थी, दैट इट डजंट वांट टू चेंज इट्स डायरेक्शन।